सारे क्वेश्चंस आप यूं उड़ा रहे होंगे। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है, एंड मैं कभी झूठे दावे नहीं करता। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे, क्योंकि पिछली साल मैंने लक्ष्य बैच लिया था। काफी सारे 12th के जो स्टूडेंट्स थे वो बकायदा मुझे जानते होंगे। कई सारे अर्जुना जो है वो मुझे पहले से जानते होंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन काफी छोटा रखूंगा, बिकॉज मेरा इंट्रोडक्शन बहुत जगह पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इंटरनेट जो है छोटी छोटी इंट्रोडक्शन वाली बाइट से भरा हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं अबाउट माय अचीवमेंट्स, लेकिन ये जो सेशन है, ये जो बैच है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट माय अचीवमेंट्स, इट इज गोइंग टू बी अबाउट योर अचीवमेंट्स। हम नेक्स्ट ईयर जो करने वाले हैं, अगले साल जो नीट का पेपर होने वाला है, उसमें हमारी कलम जो करने वाली है, ये बैच उस बारे में होगा। और आज आपको उसका एक रुझान दिखेगा। आज आपको पता लग जाएगा कि आपके विपू भैया आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, किस लेवल का लेकर के आए हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। इस सेशन को पूरा देखेगा, बिकॉज काफी सारे सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। जो स्टूडेंट पहले से मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना खुद का ना अपने स्टूडेंट्स का। मैं शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत एक फेट प्लान बताऊंगा कि हम कैसे पूरी साल काम करने वाले हैं। जितनी देर में वह फेट प्लान समझाऊंगा आपको बेसिकली, उतनी ही देर में एक्स्ट्रा क्लास आपकी लूंगा आज। यानी लेट्स से स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपसे बात करता हूं, आपसे वार्तालाप करता हूं कि इस साल का मेरा प्लान क्या है, कैसे हम चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे आपको क्लासेस लेनी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कहां कहां आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास में, मैं क्या लेकर के आऊंगा आपके लिए। जब तक मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा तब तक एक बच्चा टाइम नोट करेगा, मुझे चैट सेक्शन में आकर के बताएगा। और जितना भी टाइम हम लोग आपको ये जनरल बातें बताने में लगाएंगे, उतना ही टाइम मैं इस क्लास को एक्सटेंड करूंगा और आपका एक भी मिनट ओवरऑल वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से, है ना। तो मेरे दोस्त बताओ, क्या हम इस क्लास को, इस सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? झटपट बताओ कितने मेरे दोस्त हैं जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं और कितने दोस्त हैं जो नए हैं। एक बार चैट सेक्शन में आप फटाफट अपनी हाजिरी लगा दीजिए। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? मेरे दोस्त, पॉजिटिव टेम्परामेंट, पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल एनर्जी, फुल जील, राइट डायरेक्शन में प्रेपरेशन आपको बहुत बड़ा बना सकती है। मैं पूरी साल आपको मोटिवेटेड रखूंगा और फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। मेरे दोस्त, अपने माँ बाप की आंखों में देखो, भाई मेरे पापा नहीं देखते मेरी आंखों में, मेरी मम्मी नहीं देखती भाई मेरी आंखों में, और घूरते हैं, डराते हैं, है ना, और बोलते हैं जाके पढ़ ले चुपचाप। ऐसी मोटिवेशन में आज तक मेरा विश्वास नहीं रहा है, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होती है। इससे खामखा का डोपामिन रश मिलता है, होना जाना कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल साइंटिफिक मोटिवेशन, सम हैक्स व्हिच विल बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल आपको इतना मजा आएगा, इतना ज्यादा पसंद कर रहे होंगे आप बायोलॉजी को, that you will love the botany throughout this session। अच्छे तरीके से चलेंगे मेरे भाई, मजा इतना आ जाएगा कि सारी बातें क्लास में याद हो जाएंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। बिकॉज बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने का फायदा नहीं है। आपने बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ा, मैं एनसीईआरटी से 10 गुना कंटेंट आपको दे सकता हूं और मैं एनसीईआरटी से ऊपर आपको लेके भी जाऊंगा, आज आपको दिख भी जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, उसको रिटेन करना इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन जो है ना ये नीट का, इसमें 3 घंटे में 180 सवाल बनाने होते हैं, यानी 1 मिनट में 1 सवाल बनाना होता है। ये एग्जाम एक्यूरेसी का है, ये एग्जाम परफेक्शन का है, ये एग्जाम बहुत ज्यादा घनिष्ठ नॉलेज का नहीं है, ये सिर्फ आपकी सिलेबस की नॉलेज का एग्जामिनेशन है। इस बार आपने देखा कि नीट में एनटीए ने सिर्फ उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं जो कि नई एनसीईआरटी में गिवन है। उन्हें आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज की उम्मीद नहीं है, उन्हें यह चाहिए कि एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी 10-20 बार ढंग से पढ़ी हो। एंड मैं आपको क्लास में ही एनसीईआरटी 10 से 20 बार करा दूंगा, आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्या कराने वाला हूं। झटपट एक बार ये बताओ मेरे भाई, क्या हम इस सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस सेशन को तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं? फटाफट बताओ मेरे भाई। रेडी? एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, या तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन प्लीज। अगर आप सब लोग तैयार हैं, झटपट बताओ, फटफट बताओ, जिससे मैं आपको फेट प्लान दे सकूं। स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपके मैं लूंगा, वो वेस्ट नहीं होंगे, ये मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। मैं साल में एक ही बार आपको कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी आज सुनाने वाला हूं स्टार्टिंग के 20 मिनट में, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको मेरे लेक्चर्स को किस तरीके से यूज करना है, हाउ यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ माय लेक्चर्स, वो मैं आज आपको बता दूंगा। उसके बाद ये बातें कभी नहीं होंगी, अनटिल अनलेस आप ही डाउट में पूछें। मैं सामने से बातें अब नहीं करने वाला, हम सीधा कंटेंट पे फोकस रहेंगे उसके बाद, ठीक है। आओ मेरे दोस्त, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की, जो कि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक हमारी स्ट्रेटेजी है जो मैं हमेशा बच्चों को देता हूं, इसे मैं बोलता हूं 5P स्ट्रेटेजी। गुरुजी, ये 5P स्ट्रेटेजी क्या होती है? 5P स्ट्रेटेजी में पहला जो P है, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर। दूसरा जो P है, इसका मतलब है प्लानिंग। तीसरा जो P है, इसका मतलब है प्रिवेंट्स। चौथा जो आपका P है, इसका मतलब है पुअर।
एंड पांचवा पी जो है इसका मतलब है परफॉर्मेंस। गुरुजी ये तो एक सेंटेंस बन गया है। हाँ मेरे भाई, ये एक प्यारा सा सेंटेंस बन गया है, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यानी अगर आप डे वन से अपनी तैयारी को बहुत प्लान्ड वे में लेके चलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हो सकती। अगर आज मैं आपको एक प्लान देता हूं और उस प्लान पे आप अडिग रहते हैं अगले 300 दिन के लिए, ट्रस्ट मी आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा कि आप खुद आकर के बताएंगे कि सर हमें टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत नहीं हुई, कितना भी लेंदी पेपर हो, कितना भी टफ पेपर हो, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, हमें फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा आए, हम लोगों ने पेपर में धूम मचा दी है। तो प्रॉपर प्लानिंग मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। आराम से देखिए, यहां पर एक इलाका है जिसको हमने कहा ए, और यहां पर एक इलाका है जिसको हमने कहा बी। अब मेरे दोस्त आपको ए से बी जाना है। अगर ए से बी जाना है देन देयर कुड बी मल्टीपल रूट्स, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता यही है कि सीधा सीधा ए से बी चले जाओ, है ना। दूसरा रास्ता यह है कि बहुत घूम घाम के ए से बी पे आओ, और तीसरा रास्ता यह है कि घूमते ही रहो, उलझ जाओ और लौट के बुद्धू घर को आए, और हो सकता है घर भी ना आए, कहीं और ही गुम गए, बी तक कभी पहुंचे ही नहीं। अब मुझे इन तीनों रास्तों में बताओ कि सबसे लंबा रास्ता किसने तय किया है। अगर यहां पर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि सबसे लंबा जो रास्ता है वो तो इस तीसरे बंदे ने तय किया है जो करके ए पे ही आ गया। लेकिन अगर आप देखो तो इसने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है, सबसे ज्यादा मेहनत की है। ए पॉइंट से चला, खूब दूर गया, खूब काम किया, डेली थोड़ा थोड़ा चला, लेकिन क्या ये अपनी मंजिल पर पहुंचा? नहीं पहुंचा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ये दूसरा बंदा है ये ए से बी तक पहुंचा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन थी वो एकदम सही नहीं थी। यानी ये चला तो सही, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं, इसको अच्छा खासा वक्त लग गया, है ना। तो ये जो रास्ता है इसको हम थोड़ा सा कम ऑप्ट करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए इस बार ये वाला बच्चा बनने पे, जिसको ए से बी तक का सीधा सीधा रास्ता दिखा दिया जाए, ये आंख मूंद के उसके ऊपर चलता रहे, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी एफिशिएंसी को बूस्टेड रखे, टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। यानी कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कवि इस एग्जाम्पल में यह कहना चाहते हैं कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। 2000 करोड़ की मालकिन पूजा गुप्ता अपने भाई अमन की सगाई अटेंड करने पहुंचती है। उसका भाई उसे इस एग्जाम्पल में यह कहना चाहते हैं कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक सही दिशा नहीं है, डजंट मैटर कि आपके पास कितनी नॉलेज है, अगर आप दिशाहीन हो तो आपको एक मंजिल नहीं मिलेगी या आपको मंजिल ढूंढने में दिक्कत होगी। इन दोनों ही केसेस पे हम लोगों को नहीं जाना है। हम ऐसा बच्चा नहीं बनना चाहते जिसको मंजिल ना मिले, हम ऐसा बच्चा नहीं बनना चाहते जिसको मंजिल देर से मिले। हम ऐसा बच्चा बनना चाहते हैं जिसको अगर एक रास्ता दिखा दिया जाए तो वो उस रास्ते को फॉलो करे, अपनी मंजिल को टाइमली पाले। क्योंकि नीट तो आपका निकल सकता है 5 ड्रॉप के बाद भी, और अगर आप पहले ड्रॉप पे बैठे हो, दूसरे ड्रॉप पे बैठे हो तो भी आपका नीट निकल सकता है। अगर आप एकदम फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो तो भी आपका नीट निकल सकता है। भलाई किस चीज में है सर? कम से कम टाइम में नीट निकाल लेने में ही भलाई है। एक एक साल बहुत कीमती है। आगे आपको पता लगेगा कि एमबीबीएस के बाद आपको पीजी भी करनी होती है, उसके बाद आपको नीट एसएस का यानी सुपर स्पेशलिटी का भी एग्जामिनेशन देना होता है। तो इन सारी चीजों में एक एक साल बहुत मायने रखती है। तो ये जो 1 साल आप अपनी लाइफ का बचाओगे, जो 2 साल आप अपनी लाइफ के बचाओगे, इसे आप किसी सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो कौन है जो इसी साल नीट को फोड़ देगा? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो। मुझे आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी एनर्जी का झोंका, आपके लाल कलर के दिलों का झोंका मुझ तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि मैं उस एनर्जी को यहां पर इस सेशन में लगा करके इस सेशन को बहुत फाड़ू बना सकूं। मुझे जेन्युइनली बताओ कि सर दिस इज आवर लास्ट ड्रॉप। डजंट मैटर कि मैं 4th ड्रॉप ले रहा हूं, 5th ड्रॉप ले रहा हूं, 3rd ड्रॉप ले रहा हूं, या मैंने जस्ट अभी 12th पास की है, यह हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इसके बाद मैं इस एग्जाम को फर्दर अटेम्प्ट्स नहीं देने वाला। अगर 1-2 नंबर से मैं ऊक चूक रह जाऊं और मुझे लगे कि हाँ मेरे अंदर बहुत ज़ील है और मेरे अंदर 1-2 नंबर बढ़ाने की क्षमता है, तो अलग बात है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस अलग है। नॉर्मल केस में मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसको अपना लास्ट ड्रॉप मान के तैयारी करेगा, क्योंकि वही बच्चा आइडियल वे में तैयारी कर पाएगा। जिस दिन आपने सोच लिया मेरे पास अगली साल भी है, उससे अगली साल भी है, उस दिन आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान खींचेगा आपके पास पड़ा हुआ वो बफर टाइम। आपको लगेगा कि मेरे पास 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है। आप आज मेहनत नहीं करोगे, आप अपना मन चुराओगे, आप अपना टाइम बचाओगे, आप प्रॉपर एफर्ट्स नहीं डालोगे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप ये मान के चलो कि मेरे पास अगले मई के पहले हफ्ते तक का टाइम है, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, उससे ज्यादा एफर्ट मैं नहीं दे सकता। दिस शुड बी माई लास्ट ड्रॉप। चाहे आपका पहला ड्रॉप हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, दिस शुड बी योर लास्ट ड्रॉप। इसके बाद आपको इस एग्जामिनेशन को टाइम नहीं देना है। इसके बाद और बेहतरीन चीजें हैं जो आपका इंतजार करेंगी। आप बस 1 साल मेहनत कर गए, आप बहुत अच्छे बेहतरीन स्कॉलर बन सकते हो। इस साल अपने आप को जान लगा देनी है इस एग्जामिनेशन के लिए।
और एग्जामिनेशन में भागना कोई बुरी बात नहीं है। काफी लोग ना डिमोटिवेट करते हैं बोल के दैट इट इज अ रैट रेस। रैट रेस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या कल को दुकान खोलने जाओगे, मार्केट में रैट रेस नहीं है? मार्केट में ऑलरेडी 100 दुकानें नहीं खुली हुई हैं, उनके बीच में जाके आपको राजा की तरह बैठा दिया जाएगा डे वन पे ही? संघर्ष हर जगह है, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत करना तो सीखना पड़ेगा ना। इट इज अ प्रोसेस, उससे भाग नहीं सकते। दिस इज इनएविटेबल। बचा जा सकता है मेहनत करने से, लेकिन भागा नहीं जा सकता। आज बच जाओगे, कल बच जाओगे, परसों बच जाओगे, एक दिन आकर के आपको कोई बोल देगा कि भैया अब ये एग्जाम निकालना पड़ेगा। नीट नहीं निकला, किसी ने बोला बीएससी कर लो, है ना? एमएससी एंट्रेंस नहीं निकला, किसी ने बोला प्राइवेट से एमएससी कर लो, कोई बात नहीं। कभी तो नेट एग्जाम देना पड़ेगा, कभी तो गेट एग्जाम देना पड़ेगा, कभी तो फेलोशिप में बैठोगे, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई पेपर निकालना पड़ेगा, ये सत्य है। और मैं आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल खड़ा हूं मेरे भाई। मैंने इतने पेपर्स निकाले हैं, वो इसीलिए निकाले हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जील है वो आपको बैठने नहीं देगी। भारत में रहना है या किसी भी देश में रहना है, कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर हर जगह पर है। एज अ स्टूडेंट आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे। चाहे आज निकालो, चाहे बीएससी के बाद निकालो, चाहे बी फार्मा के बाद निकालो, चाहे एमबीबीएस के बाद निकालो, एग्जाम निकालना पड़ेगा। ये एक सच है, इससे नहीं बचा जा सकता। तो सबसे आसान एग्जाम निकालेंगे हम, यानी नीट का एग्जाम। आए, आसान एग्जाम, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड किताबें, तोड़ फोड़ टीचर्स, जितना पढ़ाएंगे उसमें से पेपर लड़ जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। और इस बार भी वीडियो नहीं बनाई, वो चाव नहीं है मुझे। जो लक्ष्य के बच्चे थे उनको पता होगा, उनको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मेरी जो एनोटेटेड एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला सवाल भी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको रामदेव मिश्रा जी वाला सवाल भी दिखा दूंगा, इनफैक्ट मैं आपको फिग वाला डिस्कशन भी दिखा दूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बताई गई थी, है ना? तो टेंशन मत लो, बहुत क्रेडिबल आदमी खड़ा है। मैं आपको तैरना नहीं सिखा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। आई कान टीच यू हाउ टू डू बंजी जंप, क्योंकि मेरे को बंजी जंपिंग नहीं आती। पर मैं आपको एकेडमिक्स में कैसे तोड़ना फोड़ना है वो सिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। आई मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बिल्ड माई क्रेडिबिलिटी इन एकेडमिक्स। यहां आके कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि भैया एकेडमिक्स में आप अच्छे नहीं हो। I've been a scholar, I've been a good scholar, I've been a topper almost all the time in my graduation, in my post graduation, in my PhD entrance examination. I've cracked so many examinations, I've wrote so many books, I've read so many books, I read almost daily. I'm reading on a daily basis from last 11 years, from 2014. यहां आके कोई मेरी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता कि सर आप कम पढ़े हुए हो या आप पढ़ाते कम हो। दोनों ही चीजों में आप मुझे मेहनत करता हुआ देख लोगे। पूरी साल में आपके सामने ही खड़ा रहता हूं और 10-10, 12-12 घंटे के सेशंस भी लेता हूं, और कभी मेरी क्लास मिस नहीं होती। और इनकेस मिस होती है तो मैं एडवांस क्लास देके जाता हूं। आप कभी मेरी क्लास का स्लैब जो है खाली नहीं देखोगे। आपको मुझ पे भरोसा करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो भरोसा करते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आपको मेरे क्रेडेंशियल्स जानने हैं, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, या अलग सर ने काफी बार मुझे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आप जाकर देख लेना। आज हम वो सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी बातें बहुत ही आज के लिए बिना काम की हैं। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उन पे आपको गौर से ध्यान देना है, और आज इस चीज का टेस्ट भी हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको बातें बताऊंगा नहीं, आज ये सारी बातें परखूंगा भी। और आज अगर आप इन बातों पे खरा उतर गए, आपकी मेरी दोस्ती पक्की है ना, आपका मेरा भाई भाई का रिश्ता पक्का। आओ मेरे भाई, सबसे पहले रिस्पेक्ट एवरी सब्जेक्ट बट बायोलॉजी अ बिट मोर। सर ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हो गई। मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीजन समझो। मैंने इसीलिए लिखा है कि फिजिक्स में लेट्स से आपके पास 45 क्वेश्चन है ना, आपको मैं कह रहा हूं खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, पूरी मेहनत करो, जी जान लगा दो, सब कुछ कर दो, टीचर पे भरोसा रखो, सब करो। क्या गारंटी है कि आप 45 में से 45 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे? एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं यहां पर किसी टीचर की या किसी सब्जेक्ट की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि नीट में ये चीज होती थी 2014, 15, 16 में, जब हम लोग इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, तब से बात हो रही है। अगर आप पूरी साल में फिजिक्स पढ़ोगे, देयर इज नो गारंटी कि आपके 45 में से 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे या 45 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। सेम विद केमिस्ट्री, क्योंकि आपने अपने मन से वो सब्जेक्ट नहीं लिया है। बायोलॉजी तो आपने मन से चुनी है ना। बायोलॉजी इज योर कोर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सर बायोलॉजी इज आवर ब्लड, ये तो आप खुद ही बोलते हो ना। बायोलॉजी में अगर आप सिर्फ मेरी बात सुन लोगे, अगर आप जूलॉजी टीचर की बात सुन लोगे, तो क्या आप 360 में से 350 नंबर नहीं ला सकते? खुद बताओ एक बार। एमबीबीएस सीट के लिए ज्यादा स्कोरिंग क्या है? क्या एमबीबीएस सीट देते टाइम, अलॉट करते टाइम कॉलेज आपसे पूछता है कि आपके नंबर फिजिक्स में कितने आए और केमिस्ट्री में कितने आए? दिस इज एन ओवरऑल स्कोरिंग एग्जामिनेशन। काफी ओलंपियाड्स में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट में भी अलग से पास होना पड़ता है।
यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर लेट्स से फिजिक्स में आपके 100 नंबर भी आ गए, अगर पेपर टफ है, केमिस्ट्री में आपके 150 नंबर भी आ गए, और बायोलॉजी में अगर आप 350 नंबर बना ले गए, तो आपके टोटल 600 नंबर बन के आते हैं मेरे भाई। और अगर टफ पेपर है तो 600 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन किसका बैठा? बायोलॉजी का बैठा। और बायोलॉजी में भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन किसके हैं? बॉटनी के हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भैया, ये जो है 350 नंबर, ये आपको दिलवा देंगे हम, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन अगर कोई बाहर से आया, वो पूरी दुनिया के लिए बाहर से होगा, वो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। 350 तो नंबर ला सकते हैं ना हम, टारगेट 360 का ही करेंगे, लेकिन अगर आपसे छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो गई, टुच्ची पुच्ची कोई गलती हो गई, तो भी मेरे दोस्त 350 नंबर तो आपके बन जाएंगे ना, इस बात की तो गारंटी है हमको। तो जितना पढ़ाऊंगा अगर उतना पढ़ लिया मेरे भाई, ये 350 नंबर स्कोर कर ले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका बायोलॉजी पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां आपको पता है कि आप मार्क्स ले आओगे। कहीं और एफर्ट लगा के भी हो सकता है मार्क्स ना मिले, तो यहां पे वी हैव टू टारगेट 360 मार्क्स, वी हैव टू टारगेट 360 मार्क्स, है ना। लेकिन 350 इज आवर बेयर मिनिमम, इससे कम तो भाई आने नहीं चाहिए, इससे कम तो चाहिए ही नहीं। इससे कम अगर आप सोच रहे हो आज बैठ करके 340 330, तो अभी क्लास छोड़ के चले जाना मेरे भाई, फिर मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत फिर अपने से नहीं होगी। 350 नंबर शुड बी मिनिमम, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं और पेपर हो सकता है एक दो क्वेश्चन कहीं बाहर बना दे। 360 शुड बी योर टारगेट, 350 से कम एक नंबर नहीं लेके आना है, दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नो बैकलॉग फ्रॉम डे वन। अगर बैकलॉग हो जाए, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें जाना ही पड़ गया, कई बार होता है, पेरेंट्स घसीट करके ले जाते हैं, कोई बात नहीं, वीकली टारगेट बनाएंगे। एक वीक में जितने भी बैकलॉग है उनको तब की तब खत्म कर देंगे। क्या बनाओगे सर? वीकली टारगेट बनाएंगे, वीकली। 700 लोगों के एक्स वापस आ चुके हैं मुझसे बात करने के बाद। आप भी अगर जानना चाहते हैं कि आपका एक्स वापस आएगा या नहीं, या फिर वो आपको मिस, वीकली। डेली का टारगेट हो सकता है डेली पूरा ना हो, वीकली टारगेट बनाएंगे। इसीलिए भाई आप